नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आपके सामने एक बार फिर प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो जनरल साइंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आरआरबी के किसी एग्ज़ाम में लिए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वही सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापक यंत्र। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा एग्ज़ाम के पर्पस पे। चैनल स्टडी विद इंट्रोवर्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किया जाता है? ये आरआरबी स्टेज 2 2022 में शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। तो इसमें क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब नापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये कुछ उपकरण दिए गए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि जैसे ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है कि वाहन द्वारा चली गई दूरी नापने में यूज किया जाता है। थर्मामीटर होता है शरीर का तापमान नापने में, और हाइग्रोमीटर होता है वायुमंडल की आर्द्रता नापने में, ठीक है। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। पायरोमीटर एक यंत्र होता है, पायरोमीटर, जो दूर स्थित वस्तुओं के तापमान को ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक होता है एपीडिया स्कोप। एपीडिया स्कोप का प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण मतलब प्रोजेक्शन के लिए किया जाता है। और ओडोमीटर हम पहले बता चुके हैं, ओडोमीटर गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को नापने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये भी देखो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है। सारे क्वेश्चंस हम पहले जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं वही लेकर आए हैं, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। वायुमंडलीय दबाव को नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव, ठीक है। वायुदाब जो होता है उसे ही वायुमंडलीय दबाव कहते हैं, जो बैरोमीटर। ये क्वेश्चन को घुमा के पूछा है लेकिन आंसर एक सेम है, बैरोमीटर। बैरोमीटर एक वायुदाब मापी यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को नापा जाता है, ठीक है। वायुमंडल के दबाव को नापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक इवान गेलिस्टा टोरिसेली हैं, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसकी खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का उपयोग किया जाता है, हेलियोस्कोप, ठीक है। टेलीस्कोप एक यंत्र होता है जिसे दूरदर्शी कहते हैं। वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर जो होता है ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए किया जाता है। और एयरोमीटर वायु और गैसों के घनत्व को नापने वाला यंत्र है, ठीक है। हम टॉपिक के हिसाब से आपको बताते चलेंगे कौन कौन से यंत्र हैं। जो क्वेश्चंस में नहीं है वो भी हम आपको बताते रहेंगे। इसके माध्यम से हमें एक क्वेश्चन के माध्यम से हमें कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ठीक है। विभवांतर क्या होता है वो हम बताया है ना आपको। एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को हम नापते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। इसका मात्रक जो है विभवांतर का वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। अदिश में मतलब क्या होता है, एक दो राशियां होती हैं, अदिश और सदिश। सदिश में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। और अदिश में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि विभवांतर में डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। विभवांतर को नापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है।
अब एक सर्किट है, एक सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु धारा मापी, गैल्वेनोमीटर को हिंदी में बोलते हैं धारा मापी उपकरण का उपयोग किया जाता है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वायुदाब मापी जो होता है वो बैरोमीटर है, और एनीमोमीटर मतलब बेग मापक, इससे हवा का बेग नापा जाता है। ठीक है, और लैक्टोमीटर जो होता है दूध की शुद्धता का नापन किया जाता है। लैक्टोमीटर जिसको हम जो है दूध की शुद्धता को नापते हैं, उसे लैक्टोमीटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साफ्ट मतलब एक रॉड है, रॉड की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? साफ्ट क्या होता है? जो घूम रही है, जैसे एक आपस में कनेक्टिंग रॉड जिसे बोलते हैं, उसे साफ्ट के नाम से, साफ्ट जो होती है कनेक्टिंग रॉड होती है। ठीक है, साफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति जैसे मतलब जब साफ्ट घूमती है ना, तभी गियर वाला सिस्टम जुड़ा होता है उससे। ठीक है, तो इसकी वजह से वाहन जो है चलता है, तो वाहनों की घूर्णन गति नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्पीडोमीटर, वाहन में स्पीडोमीटर भी लगा होता है। ठीक है, वो मोटर गाड़ियों की गति नापने वाला यंत्र है स्पीडोमीटर। एनीमोमीटर पवन के बेग का नापन, मतलब पवन मतलब हवा। ठीक, क्रोनोमीटर में क्या होता है? जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए। आप जलयान है, समुद्र में हैं आप किसी, है ना, तो उसमें समय का पता करने के लिए हमें क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव मापी मतलब पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का क्या करते हैं, क्या है एक, तो यह एक मापन उपकरण है। ठीक है, यह न केवल विभवांतर नापने में उपयोगी है, बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा भी मापी जा सकती है। इसके अतिरिक्त सूचक उपयंत्रों का असंशोधन करने के लिए भी यह बहुत उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये आरआरबी जेई का है, 2014 में क्वेश्चन आया हुआ था। सारे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के हैं, जो किसी न किसी रेलवे के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस उपकरण में विद्युत धारा को नापा जाता है? अब विद्युत धारा क्या होता है, उस नापते हैं हम लोग एमीटर से। एमीटर किसी परिपथ की शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए मिली एमीटर या माइक्रो एमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये भी आरआरबी जेई में आया हुआ है। ठीक है, एमीटर क्या कहते हैं? एमीटर को क्या बोलते हैं कि एमीटर के बारे में बताना है। इसमें लिखा हुआ है कि एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। श्रेणी मतलब एक पैरेलल होता है, एक वो श्रेणीबद्ध होता है, तो इसमें श्रेणीबद्ध होता है। ठीक है, एमीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध जो है इसमें बहुत कम होता है, अगर, और जो है ये बहुत कम विद्युत खींचता है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि एमीटर के बारे में क्या सही है क्या गलत, तो इसमें सारी जो भी दी गई हैं वो सारी सही हैं। एमीटर एक धारा मापक यंत्र है जो परिपथ को के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। एमीटर धारा का मापन एम्पियर में करता है। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। एमीटर आदर्श कोई होता नहीं है, मतलब इसको जो बिल्कुल कम होता है उसे निगलेक्ट कर देते हैं, तो प्रतिरोध शून्य मान लिया जाता है। तथा आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। वोल्ट मीटर जो होता है, आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है, उसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो अनंत माना जाता है। ठीक है, यदि एमीटर को परिपथ के पार्श्व में लगाते हैं, मतलब पैरेलल में लगाते हैं, तो यह जल जाएगा। ठीक है, और अगर ये जुड़ा होता है सीरीज में, तो सीरीज में जुड़ा होता है, अगर इसे हम पैरेलल में लगाएंगे
तो क्या होगा, ये जल जाएगा। ठीक है। किसको मापने के लिए स्टैलाग्मोमीटर स्टैलाग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है? स्टैलाग्मोमीटर का प्रयोग तरल की दी हुई मात्रा को बूंदों में स्टैलाग्मोमीटर का उपयोग तरल की दी गई मात्रा में बूंदों की सही संख्या का निर्धारण करके सतह का तनाव नापने में किया जाता है। दिए गए आयतन में कम सतह तनाव वाले प्रत्येक बूंद छोटा और अधिक बूंद होता है। जैसे कोई भी आयतन होता है उसमें कम सतह तनाव वाला प्रत्येक बूंद छोटा और अधिक बूंद वाला होता है। ठीक है। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में स्पीड क्या दूरी नापने में किया जाता है। ठीक है। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग दूरी नापने के लिए किया जाता है। गति नापने के लिए स्पीडोमीटर का यंत्र का उपयोग किया जाता है, जबकि कंपास दिशा सूचक यंत्र है। ठीक है। ये देखिए आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन में आया हुआ है 2018 में, और ग्रुप डी में भी आया हुआ है 2018 में। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, वही हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो कृपया वीडियो को मन लगा के देखें और लास्ट तक बने रहें। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? ठीक है। तो पिटाट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है। एरिया मीटर की बात कर रहे हैं, क्षेत्र मीटर। तो क्षेत्र मीटर किसके लिए यूज किया जाता है? इसमें दिया गया है कि पिटाट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को नापने के लिए किया जाता है। ठीक है। टैकोमीटर। अब टैकोमीटर क्या करता है? टैकोमीटर से क्या नापा जाता है? ठीक है। टैकोमीटर के द्वारा मशीन या मीटर के गतिपालक घूमने वाले चक्र की घूर्णात्मक चाल ज्ञात करते हैं। इस मीटर के प्रयोग से गतिपालक चक्र की प्रति मिनट घूमने की गति मतलब आरपीएम कहा जाता है। टैकोमीटर जब घूर्णात्मक चाल जो होती है उसे रोटेशन पर मिनट के नाम से में नापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीटर में क्या होता है? मल्टीमीटर में क्या होता है कि करंट मीटर, ओम मीटर और वोल्ट मीटर तीनों जो होते हैं वो मल्टीमीटर में, ये इसका नाम ही है कि बहुमापी यंत्र है ये। ठीक है। तो मल्टीमीटर या बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिसमें कई भौतिक राशियों का मापन किया जाता है, जैसे धारा, ठीक है, वोल्टेज मतलब करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी। ठीक है। तो मतलब निरंतरता, वोल्टता, प्रतिरोध और धारा। आजकल डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग हो रहा है। ठीक है। अब पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पानी के अंदर की वस्तुएं हैं कोई भी, उनका पता लगाने के लिए कोई यंत्र होता है। तो इसके लिए मतलब कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? उसके लिए सोनार यूज किया जाता है। तो सोनार, अभी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेज़र, रडार, सोनार, स्कूबा। तो हम सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसका आंसर है वैसे सोनार। तो सोनार, इसका उपयोग पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। यह साउंड नेविगेशन एवं रैंगिंग का संक्षिप्त रूप है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं, जो वस्तु से टकराकर परावर्तित होते हैं और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता चलता है। ठीक है। अब हम लेज़र के बारे में पढ़ेंगे। लेज़र, इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टीएस मेमन ने 1960 में की थी। यह लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में धातुओं को जोड़ने व काटने में, युद्ध में दुश्मनों के हथियार नष्ट करने में किया जाता था। ठीक है। लेज़र आजकल हम लोग ऑपरेट वगैरह कोई भी जैसे हम लोग आजकल बेसिक ऑपरेशन में जैसे ओपन सर्जरी होती हैं, इंटरनल सर्जरी होती हैं, तो इसमें क्या होता है लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। जो हम लोग एक रे डालते हैं, लेज़र रेस अंदर डालते हैं और किसी भी चीज़ को, प्रभावित एरिया को हम लोग काट के बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जो है ये कह रहा है कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये रेडिएशन का ही लाइट एम्प्लीफिकेशन है। ठीक है। तो अब ये
पढ़ते हैं रडार। रडार क्या है? ये एक रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। वायुयान की दिशा मतलब आसमान में कोई वायुयान उड़ रहा है, उसकी दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है किससे? रडार से। ठीक है, स्क्यूबा क्या होता है? स्क्यूबा का उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। ये सेल्फ कंटेंड अंडर वाटर ब्रीथिंग एपरेटस है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, इसमें जैसे पीछे सिलेंडर जो लगाए होते हैं, तो सिलेंडर नहीं, हम लोग गोताखोर जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो वो एक सिलेंडर लेके जाते हैं जिससे उन्हें सांस लेने में कोई तकलीफ होती है, वो सांस जो है उसी सिलेंडर के माध्यम से लेते हैं। ठीक है, पानी के अंदर, तो स्क्यूबा कहते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? अब जैसे ये 4 ऑप्शन दिए हैं, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ के बताते हैं। ठीक है, ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में, शिफ्ट फर्स्ट में, स्टेज फर्स्ट। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। गैल्वेनोमीटर क्या है? परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे एमीटर। एमीटर क्या होता है? किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने या मापने में प्रतिरोध को कम करने किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के लिए एमीटर का उपयोग करते हैं। अब क्या होता है? रियोस्टेट। रियोस्टेट का है क्या होते हैं कि प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए रियोस्टेट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या होता है? किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को नापने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हवा की गति को नापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है इसका एनीमोमीटर। एनीमोमीटर एक डिवाइस है जिसका प्रयोग वायु की गति व शक्ति नापने के लिए किया जाता है। इसे पवन वेग मापी मतलब एनीमोमीटर भी कहते हैं। एनीमोमीटर शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के एनीमोज ग्रीक वायु से हुई है। वायु को ग्रीक भाषा में एनीमोज कहते हैं, वहीं से इसका नाम एनीमोमीटर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो इसे क्या कहते हैं? लाई डिटेक्टर मशीन। लाई डिटेक्टर मशीन से क्या होता है कि एक ग्राफ बनता है कि आप अगर कब सच बोल रहे हैं, कब झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो आंसर इसका है पॉलीग्राफ। तो पॉलीग्राफ मशीन का प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं, अर्थात लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। इसकी खोज जॉन ऑगस्टन लार्सन ने 1921 के आसपास की थी। अपराध की जांच करने में नार्को टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसको लाई डिटेक्टर को नार्को टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब क्या है? भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कौन सा यंत्र यूज़ होता है? इसका आंसर है पायरोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर ऊंचे ताप की माप करने वाला यंत्र है। जब किसी वस्तु का तापमान बहुत अधिक होता है तो इसके ताप का मापन सामान्य तापमापी से ज्ञात नहीं किया जा सकता। पायरोमीटर एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पायरो मतलब होता है कि आग का अधिक तापमान, और मीटर मतलब मापन, जिसका अभिप्राय है आग का मापन। ठीक है, तो भट्टियों जैसे उसमें तापमान हाई होता है, और हाई में जैसे थर्मामीटर वगैरह ये काम नहीं करते हैं, इसमें करता है पायरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को बताएं जो भी रेलवेज़ या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भी जनरल साइंस का कोई भी सब्जेक्ट वगैरह आता है, तो उसमें हम जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको सामने लाते रहेंगे, जो कि किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।